कुल मिलाकर आनंद प्रकाश पांडे क्योंकि हमारे साथ जुड़ गए, आनंद, कहने की कोशिश ये कि सरकार को जिसे तय करना था उसे तय किया जा चुका था, मेरी कोई भूमिका नहीं थी, वैसे भी बहुमत सरकार का है क्योंकि प्रधानमंत्री अध्यक्षता करते हैं और 2 केंद्रीय मंत्री भी रहते हैं, साथ में विपक्ष के नेता। तो कुल मिलाकर अधीर रंजन चौधरी ने इत्तेफाक नहीं जताया है जिस तरह से 2 चुनाव आयुक्तों को अपॉइंट किया गया है, उसे लेकर कई ऑब्जेक्शन है उनके। जी बिल्कुल, अधीर रंजन चौधरी ने नामों पर कोई एतराज़ नहीं जताया, लेकिन जो चयन की प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उस पर उन्होंने सवाल उठाया। उन्होंने पहली बात ये कही कि उन्होंने शॉर्टलिस्ट मांगी थी कि 4-5 नामों की हमें सूची दे दीजिए जो कि शॉर्टलिस्ट किए गए, लेकिन इनको 212 लोगों के उम्मीदवारों के नामों की सूची दे दी। इनका कहना है कि इतना कम समय था, 212 लोगों को मैं स्क्रूटनी कैसे कर सकता हूँ और उनके बारे में कोई ऑब्जेक्शन है तो मैं कैसे मीटिंग में दे सकता हूँ। और दूसरी बात इन्होंने कही कि सरकार का उसमें बहुमत है, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री खुद उस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। उसके अलावा अमित शाह जो कि गृह मंत्री हैं, उनको इस कमेटी में नामित किया गया था और जो स्क्रीनिंग कमेटी है उसके चेयरमैन के तौर पे लॉ मिनिस्टर अर्जुन राम मेघवाल वहाँ मौजूद थे। तो इनका कहना है कि सरकार का बहुमत उस कमेटी में पहले से था, मेरी बात के कोई मायने नहीं थे, लेकिन कम से कम प्रोसेस को सरकार और बेहतर बना सकती थी और कुछ ऐसे नाम भी थे जिन पे वो ऑब्जेक्शन कर सकते थे। आपने ज्ञानेश कुमार का और बलविंदर संधू का नाम का चयन कर लिया, अगर इनके बाद उनको पहले पता होता तो उनके बारे में स्क्रूटनी करके गए होते, लेकिन 212 नामों के बारे में डिटेल जानकारी करना, उनके बारे में पूरा कोई करप्शन का चार्ज है कि नहीं है, उनका पास रिकॉर्ड कैसा है। जी बिल्कुल आनंद, बड़ी बात आपने बताई कि चयन की प्रक्रिया को लेकर अधीर रंजन चौधरी सवाल उठा रहे हैं। सुखबीर सिंह संधू और ज्ञानेश कुमार, ये 2 नाम तय हुए हैं। इनके प्रोफाइल के बारे में जानना चाहेंगे, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं। ये जो 2 चुनाव आयुक्त अन्य चुनाव आयुक्त हैं, क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त अलग होते हैं और 3 सदस्यीय ये पैनल होता है, इन दोनों नामों के बारे में जो तय हुए हैं, इनकी प्रोफाइल के बारे में ज़रूर बताइए। ये देखिए, ज्ञानेश कुमार जो है केरल काडर के आईएएस अधिकारी रहे, 1988 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं और कुछ समय पहले तक ये कोऑपरेटिव्स में सेक्रेटरी थे, कोऑपरेटिव्स मंत्रालय जहाँ के जो कि अमित शाह के अंडर है, वहाँ पे ये सेक्रेटरी थे। तो और दूसरे जो बलविंदर संधू है, ये पंजाब काडर के हैं। तो ऐसे में इन दोनों नाम जो है सरकार की तरफ से आज कमेटी में जो फाइनल किए गए हैं, जिस कमेटी में अधीर रंजन चौधरी भी बतौर लोकसभा में सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता के तौर पर मौजूद थे। और साथ ही साथ आपको हम ये भी बता दें कि इन दोनों नामों को लेकर संभवतः जो नोटिफिकेशन है वो आज शाम तक जारी हो सकता है और कल ये लोग शपथ ले सकते हैं, यानी कि जो मुख्य चुनाव आयुक्त है इन दोनों को ही शपथ दिला सकते हैं। जी, बड़ी खबर के बारे में लगातार बता रहे हैं आनंद प्रकाश पांडे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, 2 चुनाव आयुक्त के नाम तय हो गए हैं। जो बता रहे हैं चयन समिति के सदस्य अधीर रंजन चौधरी ने जानकारी दी है, लेकिन उन्होंने कई आपत्तियां भी दर्ज कराई है चयन की प्रक्रिया को लेकर।